एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की पहले रीडिंग करते हैं क्या कह रहा है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो लिखा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज। इसमें लिखा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये कहा गया है कि जो रहमान की जो 3 year एगो एज थी वो, और 5 year फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर, मतलब बाद में, तो दोनों एज का रेसिप्रोकल कर दें और रेसिप्रोकल करके उन दोनों का सम कर दें तो वो 1/3 हो जाता है। फाइंड द प्रेजेंट एज। बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि रहमान की जो 3 year एगो एज थी वो एज निकालो, उसका रेसिप्रोकल निकालो, फिर 5 year फ्रॉम नाउ, तो 5 year फ्रॉम नाउ जो एज होगी उसे निकालेंगे, दोनों का फिर दोनों के रेसिप्रोकल का सम करेंगे और इक्वल 1/3 रख देंगे। क्लियर। अब बात करते हैं कि जब भी जैसे 3 year एगो, 5 year एगो, बिफोर वर्ड आता है तो आप ये समझ लीजिए जब भी हम एगो एज निकालते हैं, बिफोर निकालते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। जैसे मान लो मेरी अभी 30 year एज है, 5 year पहले की बात करूँगा तो मैं क्या करूँगा, 30 माइनस 5 इक्वल 25। क्लियर। आफ्टर की बात करूँगा, फ्रॉम, देखो आफ्टर लिखा जाए, लेटर लिखा जाए, फ्रॉम नाउ लिखा जाए, मतलब अब से, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बाद की बात कर रहा हूँ, आफ्टर की बात कर रहा हूँ तो प्लस होगा, तो इसका मतलब 5 year फ्रॉम नाउ है तो यहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक है ना, ये हमें मालूम होना चाहिए। लेकिन करेंगे किसमें, प्रेजेंट एज में। तो इसमें कहा है फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो हम सबसे पहले इस प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं। चलिए लेट करते हैं, ये आपका सॉल्यूशन है। लिखेंगे यहाँ से लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान विल बी एक्स। मतलब जो रहमान है उसकी प्रेजेंट एज हमने एक्स सेलेक्ट कर ली। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 3 year एगो, अब हम ये पता, अभी तो प्रेजेंट एज एक्स है उसकी, लेकिन 3 year एगो कितनी थी तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 को ना, तो लिखेंगे 3 years एगो एज ऑफ रहमान, या ऐसे लिख दो 3 year एगो रहमान से एज है ना, बात वही है। तो मैंने लिखा 3 years एगो एज ऑफ रहमान। ठीक है ना। क्या करेंगे, प्रेजेंट एज ये है, अगर इसमें से पहले की निकाल रहे हैं, एगो निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। ईयर्स। बात समझ में आ गई होगी कि रहमान्स की अगर हम प्रेजेंट एज में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो पहले थी 3 year एगो वो एज निकल आएगी। दोनों का रेसिप्रोकल बोला है तो हम पहले इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ, चलो मैं थोड़ा सा इधर से लिख देता हूं। मतलब हमें इसका रेसिप्रोकल करना है तो आप ऐसे समझ लीजिए, मैं सिंपल में लिख देता हूँ रेसिप्रोकल करेंगे तो बेटा क्या होगा, देखो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि 5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/5 हो जाता है, x का करेंगे तो 1/x होता है। क्लियर। सेम वही कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर। तो हमने इसका रेसिप्रोकल निकाला क्योंकि इन्होंने कहा है कि इसके रेसिप्रोकल का सम करना है दोनों के का, तो मैं इसका रेसिप्रोकल निकालूंगा तो 1/x - 3। क्लियर। अब हम 5 year फ्रॉम नाउ, 5 year फ्रॉम नाउ एज ऑफ रहमान, ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे 5 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ रहमान। तो बेटा प्रेजेंट एज ये एक्स है, 5 year फ्रॉम नाउ मतलब 5 year फ्रॉम नाउ का मतलब है अब से 5 year बाद। तो देखो एक्स तो प्रेजेंट एज है, अगर उसमें 5 ऐड कर देंगे तो ये आफ्टर 5 year निकल आएगा। ठीक है। इसका भी रेसिप्रोकल कर देते हैं,
ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 1/x + 5। ठीक है, ये क्या हो गया 1/x + 5। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल, मतलब इनकी दोनों की एज का जो रेसिप्रोकल हमने कर लिया, इसका ये कर लिया, इस वाली एज का ये रेसिप्रोकल किया, इन दोनों का सम कर दें तो वो 1/3 के इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम करेंगे तो 1/x - 3 प्लस, देखो ये लिख दिया इसका, अब ये रेसिप्रोकल ये वाला, ये है 1/x + 5। और जैसे इन दोनों का सम करते तो इज मतलब हो जाता है 1/3। इज क्लियर? और सिंपल है, देखो जहां भी इज दिखाई दे आप समझ लो कि इक्वल ही होगा वो, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम इनका जब एलसीएम लेंगे x - 3 और x + 5 का, तो हमें एलसीएम मिलेगा x - 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x + 5, ये इसका एलसीएम होगा। लिसन, अब देखो x - 3 का अगर हम डिवाइड देंगे इस पूरे में, क्योंकि हम एलसीएम यही तो करते हैं फ्रैक्शन जब सॉल्व करते हैं, तो इसका डिवाइड देते हैं एलसीएम में, तो x - 3 का डिवाइड देंगे, एक्चुअली ये क्या होगा x - 3 से x - 3 कैंसिल होगा, बचेगा x + 5, और x + 5 का यहाँ नंबर क्या है 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा x + 5 प्लस ये वाला, x + 5 से x + 5 कैंसिल, x - 3 बचेगा, x - 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर रहेगा। ये हो गया x - 3 इक्वल 1/3। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, तो इधर कर देते हैं, बन जाएगा इतने में, बना देंगे। देखो x ये प्लस का, ये भी x प्लस का, तो दोनों सेम साइन है। आप इतना याद रखेंगे, जब भी सेम साइन होता है तो हम ऐड करते हैं, डिफरेंट साइन होता है तो सबट्रैक्ट करते हैं। तो प्लस का x और प्लस का x मतलब 2x हो जाएगा। ठीक है, इधर लिखते हैं 2x, और बेटा 5 प्लस का है माइनस का 3 है, डिफरेंट साइन सबट्रैक्ट होगा, मतलब 5 में देखो प्लस के 5 में से -3 करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा। बात समझ में आ गई? 5 में से 3 सबट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, 2 भी किसका बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस है का नंबर है। आप नीचे क्या करोगे, इनका करो मल्टीप्लाई, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x का x में करेंगे, x² होगा। ठीक है, फिर इसी x का करेंगे -3 में तो -3x होगा। अगेन अब इस 5 का करेंगे x में, ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूँ समझने के लिए। मैंने इस 5 का x में किया, ये प्लस का 5x है तो प्लस का 5 है तो प्लस का 5x होगा। अब इसी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, किस में करेंगे -3 में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ तक आ गया, और इक्वल था आपका 1/3। इक्वल क्या चल रहा है 1/3। अब आपने देखा कि क्या होगा, ऊपर तो अभी कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 2x + 2 अपॉन, क्लियर। और हम क्या करेंगे, देखो इधर ये x² है, ये अपना क्या है x² है, माइनस का 3x प्लस का 5x, दोनों की डिफरेंट साइन है, मतलब 5x में से 3x को सबट्रैक्ट करेंगे, प्लस का बचेगा 2x माइनस का 15 इक्वल 1/3। ठीक है, 1/3 बचेगा। ठीक, अब हमारे पास क्या है, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कोई यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं। अगर मैं 2 पर कॉमन ले रहा हूँ लेकिन नीचे कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जो हम क्रॉस कर सकें, काट सकें, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, तो 1 का जब करेंगे तो यही नंबर मिलेगा, x² + 2x माइनस का 15 इक्वल, अब इधर इसका करेंगे तो ये ऐसे लिख दो। 3 का कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं 2x + 2 में, तो क्या होगा x² + 2x माइनस का 15 इक्वल 2 3 जा 6x और 2 3 जा 6। ठीक है, मैं इधर से रफ कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कर सकते। तो देखो अब क्या करेंगे,
यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इस 6x को ट्रांसपोज इधर कर लेंगे, प्लस 6 को भी इधर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15 और माइनस का 6x और माइनस का 6 इक्वल 0। बात समझ में आ गई। देखो ये जब इधर जाएगा तो माइनस, क्यों प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा। क्लियर। क्या करते हैं, जब ट्रांसपोज करते हैं प्लस का नंबर माइनस में जाता है, माइनस का अगर होता है तो प्लस में जाता है। आपने देखा कि सर यहाँ ये हो जाएगा कि प्लस का 2x है माइनस का 6x है, क्या यहाँ पे माइनस का 4x बचेगा, 6x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि 6x माइनस का है। तो आप मैंने आपको ये बताया कि डिफरेंट साइन देख लो, डिफरेंट साइन है सब्ट्रैक्ट होता है। क्लियर। और जो दिखने में हमें बड़ा नंबर है ना दिखता है ना, उसी का साइन रखते हैं। तो मैंने रख दिया ये वाला साइन। माइनस का 15 और माइनस का 6 है, तो भाई माइनस का 15 और माइनस का 6 मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 21 होगा। अब आप क्या करेंगे, 21, अभी हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं इसके। तो 21 के ऐसे फैक्टर करो, क्या करें, देखो 21 है, इसके ऐसे फैक्टर करो कि हम मल्टीप्लाई करें तो 21 आए। लेकिन अगर मैं ये साइन कहता है, ये अगर माइनस का है तो ये नंबर माइनस का आएगा, अगर ये प्लस होता तो प्लस करके। तो मैंने देखा कि 7 × 3 कर देते हैं तो 21 हो जाएगा। अगर मैं 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करता हूँ 4 बचेगा, ठीक है ना, यही बचा। अब x लगा हुआ है तो आप समझ लें, यहाँ भी x लगा लो, यहाँ भी ऐसे, ठीक है ना। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में ये वाला लिख दो। देखो 7x माइनस 3x, आप जरा समझिए, 7x में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट 3x करूँगा 4x ही बच रहा है ना, बस इसको मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस 21 इक्वल 0। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, देखो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये 3x, ये माइनस का 21 इक्वल 0। अब आप क्या करोगे, इन दोनों में हमने देखा कि सर कॉमन मिल रहा है x, तो x माइनस 7। क्लियर, समझ गए। इस x को कॉमन लेंगे, x से ये स्क्वायर कटेगा, x बचेगा, इस x से यहाँ 7 कटेगा, सॉरी x कटेगा 7 बचेगा, ठीक है, माइनस तो माइनस था। अब मुझे x माइनस 7 इधर भी लाना है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन ले लेता हूँ, प्लस का 3 कॉमन लूँगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 3 7 जा 21। क्लियर। अब हमने देखा कि ये दोनों ब्रैकेट हमारे एक जैसे हो गए, है ना। आप ये समझ लेना, अगर ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो हमारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। क्लियर। तो हमने देखा हमारे दोनों सही हैं, इसका मतलब हम एक बार इसको ही लिख देंगे, ये दोनों एक जैसे हैं ना, हम इसको एक्चुअली होता क्या, इसको कॉमन लेते हैं, बट मैंने आपको बताया कि आप इनको एक बार लिख लो। दूसरा ब्रैकेट कहाँ से बनेगा, ये वाला प्लस ये वाला प्लस 3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक बार x माइनस 7 इक्वल 0 पुट कर दो तो x इक्वल आ जाएगा प्लस का 7, x प्लस 3 इक्वल 0 पुट करेंगे तो x इक्वल माइनस का 3। नेगेटिव वैल्यू इम्पॉसिबल वैल्यू होती है, तो लिख देंगे इसको नॉट पॉसिबल। बात समझ में आई। नॉट पॉसिबल क्यों है, किसी की क्या एज नेगेटिव नंबर हो सकता है, अरे जन्म लेने के बाद एज तो बढ़ती है ना, 1 ईयर 2 ईयर, मंथ में बढ़ती है, मतलब डे में बढ़ती है, मंथ में, ईयर में, इस तरह से। तो उसकी जो प्रेजेंट एज होगी इधर लिख देते हैं। अब हम, आप आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। ये x इक्वल 7 और ये पॉजिटिव नंबर है, तो हमने लेट किया था, वही लिख देते हैं, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रहमान 7 क्लियर ईयर्स। और यही क्वेश्चन में पूछा था, मतलब यही हमारा आंसर होगा।